Smoking is injurious to health. Don't drink and smoke. तो बेचने किस गए? गुरुजी, मेरा YouTube स्टूडियो है, यहाँ पे बैठ के मैं वीडियोस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा ऑफिस है। ऑफिस में आप स्मोक कर रहे हो मेरे सामने। नो ये चोरी है। गोली चल जाएगी। गुरुजी, गोली का तो पता नहीं, आप मेरा YouTube चैनल जरूर बंद करवा ये दोगे। कौन है? ये तो एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स। सो आज डेट है 1 अप्रैल 2025। न्यू फाइनेंशियल ईयर स्टार्ट हो गया है एंड टाइम हो रहा है 9:26 PM। और अभी मैंने एक ट्रेड ले रखा है गोल्ड में। सो यहाँ पे मैंने गोल्ड को शॉर्ट का रखा है और अभी ये ट्रेड मेरी रनिंग चल रही है। अगर मैं आपको P&L दिखाऊँ 5% में, सो यहाँ पे आप देख सकते हो मुझे अराउंड $700 का प्रॉफिट चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया था इस कैंडल पे, फिर जैसे ही डाउन गया मेरे टारगेट की डायरेक्शन में गया तो मैंने ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे डाल दिया। ठीक है। एंड अगर मैं आपको 5% का डैशबोर्ड दिखाऊं और मैं बता दूं ये जो अकाउंट है मेरा फंडेड अकाउंट है। ठीक है। सो एक बार मैं आपको डैशबोर्ड दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 10K का एक्टिव हो गया है इस समय। मैंने इसमें पहले 3 ट्रेड्स ले रखी है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 3 ट्रेड्स और वो तीनों में मेरा SL हिट हुआ था। पहला ये मैंने गोल्ड में लिया था प्राइस एक्शन, उसके बाद AUD और यूरो USD ये दो न्यूज़ थी। इसमें मेरा ट्रेलिंग SL हिट हुआ था जो कॉस्ट लेवल पे डाल रखा था और इसमें मेरा SL हिट हुआ। एंड अब ये गोल्ड में मेरी ट्रेड रनिंग है। ठीक है। यहाँ पे आप मेरा बैलेंस देख सकते हो 9620.50। प्रॉफिट यहाँ पे मेरा -$299.50 है। एंड यहाँ पे अगर मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हो द मिनिमम फॉर विड्रॉ रिक्वेस्ट इज़ $150। सो यहाँ पे आपको मिनिमम $150 कमाना होगा तभी आप पे आउट निकाल सकते हो। और यहाँ पे मेरा माइनस में इसलिए यहाँ पे ये डिसेबल्ड है ऑप्शन। ठीक है। और ये जो $1000 है और ये जो 3/3 प्रॉफिटेबल डेज वाला रूल है ये स्केलिंग के लिए, यानी कि अगर आपको अकाउंट स्केल करना है उसके लिए कंडीशन आपको फुलफिल करनी पड़ेगी। लेकिन पे आउट के लिए 3/3 डेज करना ज़रूरी नहीं है और ना ही $1000 करना ज़रूरी। जैसे ही आपका $150 का प्रॉफिट हुआ आप उसको विड्रॉ कर सकते हो। एंड यहाँ पे मुझे मेल भी आया था, वो भी एक बार आपको शो कर देता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 31 मार्च मंडे को ही मेरे को मेल आ गया था कि मेरा फंडेड अकाउंट एक्टिवेट हो गया है। बट ये इतनी आसानी से एक्टिवेट नहीं हुआ था, उन्होंने मुझसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे थे। एक बार मैं आपको मेल भी दिखा देता हूँ जो मुझे इनकी रिस्क मैनेजमेंट टीम की तरफ से आया था। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 30 मार्च संडे को मेरे को मेल आया था रिस्क मैनेजमेंट टीम की तरफ से। अपॉन रिव्यूइंग योर रिसेंट पेमेंट वी नोटिस दैट इट वाज प्रोसेस्ड यूजिंग अ क्रेडिट कार्ड इशूड इन अ कंट्री डिफरेंट फ्रॉम द कंट्री यू आर रजिस्टर्ड। सो मैंने रेड डॉट पे के वीज़ा कार्ड से पेमेंट किया था और वो कार्ड हांगकॉन्ग का, आपको मालूम है। ठीक है। और अगर मैं अभी आपको ट्रेड दिखाऊँ तो यहाँ पे हमारा टारगेट हिट हो गया है। सो अगर मैं आपको 5% दिखाऊँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉफिट हमने बुक कर लिया है। यहाँ पे हिस्ट्री में आप देख सकते हो $1025.50 का प्रॉफिट बुक किया मैंने। ठीक है। एंड अब मुझे यहाँ पे बेस्ट पे आउट डेज का वेट करना है। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल 4 ट्रेड्स लिए थे और इसी को कहते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो अच्छा है तो आपका विन रेट कम भी होगा तो भी आप प्रॉफिटेबल रहोगे। यहाँ पे जब मेरे को लॉसेस हो रहे थे तो मैंने कोशिश किया कि अपना लॉस कम से कम रखूँ और जब प्रॉफिट हुआ तो ज़्यादा रखा। ठीक है। एंड एक बार मैं आपको 5% में डैशबोर्ड भी अपडेट करवा देता हूँ। सो यहाँ पे अगर अपडेटेड डैशबोर्ड देखा जाए, सो यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ। सो यहाँ पे आप देख सकते हो $646 का मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट है और एक्चुअल प्रॉफिट यहाँ पे 724 का है। अब मैं बता देता हूँ क्या रीज़न है इसके पीछे। सो आपको मालूम है कि मैंने $78 फीस दी थी, वही मैं इधर बता रहा था मेल में कि इन्होंने मुझसे मेल में पूछा था कि मेरा जो कार्ड था जिसे मैंने पेमेंट किया वो दूसरी कंट्री का था। और भी इन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे थे, प्लीज़ प्रोवाइड क्लैरिफिकेशन एज टू वाई द पेमेंट वॉज प्रोसेस टू अ कार्ड issued in a different country. Additionally, please attach a copy of your recent bank statement or a copy of your credit card इंश्योरिंग दैट योर नेम एंड द लास्ट 4 डिजिट आर विजिबल। सो ये लोग मेक श्योर करना चाहते हैं कि जिस कार्ड से मैंने पेमेंट किया क्या वो मेरा ही कार्ड था, उस कार्ड में मेरा नाम लिखा था कि नहीं और उसके लास्ट के 4 डिजिट्स मैच करे कि नहीं, वो उनको कंफर्म करना था। ठीक है। सो उसके बाद मैंने इनको रिप्लाई किया कि देखो मैंने अपने कार्ड से पेमेंट किया है, आई हैव यूज माई ओन वीज़ा कार्ड एंड माई नेम इज़ प्रिंटेड ऑन इट। और मैंने स्क्रीनशॉट भी अटैच किया था इस मेल के साथ जिसमें मैंने उनको बता रखा था। एक बार वो आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा देता हूँ। सो यहाँ पे मैंने बता रखा था कि देखो ये है मेरा रेड डॉट पे का वीज़ा कार्ड, यहाँ पे मेरा नाम भी लिखा है और लास्ट के 4 डिजिट भी यहाँ पे मेंशन है कार्ड में। और यहाँ पे आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री भी देख सकते हो $78। सो ये अकाउंट मैंने $78 का खरीदा था और आपके सामने ही खरीदा था, मैंने वीडियो भी बनाया था इसका। ठीक है। उसके बाद उनका रिप्लाई है, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, योर फंडेड अकाउंट हैज़ बिन सक्सेसफुली एनेबल्ड। ठीक है। तो उसके बाद मेरा अकाउंट एक्टिव हो गया एंड यही वो अकाउंट है आपके सामने।
और देखो मैंने बहुत मेहनत की है, ठीक है, एंड अपने इमोशंस को बहुत कंट्रोल किया मैंने, और तब जाके मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। अराउंड $724 का प्रॉफिट है, और इसमें अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बैलेंस शो कर रहा है 10,646 और इक्विटी शो कर रहा है 10,724। अब इसके पीछे रीज़न क्या है कि यहाँ पे मैंने $78 की फीस दी थी, तो आप 10,646 में प्लस 78 करोगे तो आपका इक्विटी आता है 10,724, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है कि जैसे आप चैलेंज पास करते हो तो जो आपका जो फीस होता है रिफंड कर दिया जाता है। अगर मैं यहाँ पे 5% का MT5 खोलूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हो क्रेडिट $78, यहाँ पे देख रहे हो क्रेडिट 78। सो ये $78 मेरी फीस है जो मैंने इनको पे की थी चैलेंज परचेस करते समय, वो मुझे रिफंड हो गया है। सो यहाँ पे अगर आप कैलकुलेट भी करोगे 646 का मेरा टोटल प्रॉफिट है, इसमें प्लस 78, सो वो होता है 724, और यहाँ पे आप देख सकते हो 724 मेरा प्रॉफिट शो कर रहा है, और यहाँ पे इक्विटी भी 10,724 है, ठीक है। सो अगर मैं अभी पे आउट निकालने जाऊंगा तो मुझे कितना पे आउट आएगा वो भी एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं। और यहाँ पे एक और चीज़ देखना, यहाँ पे अगर मैं विड्रॉ वाले ऑप्शन में जाऊंगा, यू हैव टू वेट एटलीस्ट 14 डेज आफ्टर ओपनिंग एन अकाउंट बिफोर सबमिटिंग पे आउट रिक्वेस्ट, इट हैज़ बीन 3 सिंस यू ओपन योर अकाउंट। सो 3 दिन हो गए, मुझे 11 दिन और वेट करना पड़ेगा। एंड मैं अभी इस अकाउंट में ट्रेड नहीं लेने वाला, मैं डायरेक्टली अभी पे आउट निकालूंगा, उसके बाद ट्रेड लेकर इस अकाउंट को स्केल करूंगा, ठीक है। क्योंकि अभी यहाँ पे प्रॉफिटेबल डेज वाला रूल तो है नहीं, एंड यहाँ पे इधर भी आप देख सकते हो, यहाँ पे अपडेट भी हो गया 1023.50, और 0.5 लॉट लिया था तो $2 इनकी फ़ीस लगी है, इसलिए यहाँ पे $2 फीस कट हुई है। यहाँ पे अगर आप प्रॉफिट देखोगे कितना हुआ है, सो यहाँ पे हमें हुआ है 1025.50, सो और यहाँ पे 1023.50 शो करा है, ठीक है। सो $2 हमारी फीस कटी है, और यहाँ पे टोटल 4 ट्रेड्स है, प्रॉफिट रेट्स 1 है। विन रेट देखोगे तो यहाँ पे जो मेरा विन रेट है वो 25% का है, और मैं आपको सेटअप के बारे में बता देता हूँ। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे, सो गोल्ड यहाँ पे कंसोलिडेट करा था, ये इसका रेजिस्टेंस जोन था, ये इसका सपोर्ट जोन था, ठीक है। सो अराउंड मैंने इस लेवल पे इसको शॉर्ट किया, और मेरा एसएल इस कैंडल्स के ऊपर था, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पे ये इसने रेड कैंडल फॉर्म की, उसके बाद मैंने ट्रेल करके अपना एसएल जो था वो कॉस्ट लेवल पे रख दिया, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो जस्ट मेरा जो ट्रेलिंग एसएल है वो कुछ पॉइंट से बचा है। यहाँ पे अगर आप 5% देखोगे, सो यहाँ पे मैंने सेल किया था, और यहाँ पे देखो इस कैंडल ने हाई कितने का लगाया है, 3133.04, ठीक है। और जो मेरा ट्रेलिंग एसएल था वो था 3133.43, ठीक है, क्योंकि मैंने ट्रेल करके कॉस्ट लेवल पे रख दिया था। सो ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि यहाँ पे जो मेरा ट्रेलिंग एसएल है वो अप्रॉक्स 0.4 पॉइंट से बचा है, समझ लो। अगर ये थोड़ा सा और ऊपर जाता कैंडल तो यहाँ पे मेरा ट्रेलिंग एसएल हिट हो जाता और मुझे ये प्रॉफिट नहीं होता, ठीक है। सो इस प्रॉफिट के पीछे स्ट्रैटेजी भी थी और लक भी था। लक ये था कि इस कैंडल पे मेरा ट्रेलिंग एसएल बच गया, अदरवाइज यहाँ पे मेरे को लॉस होता, समझ रहे हो। अब देखो अभी अगर आप चार्ट देखोगे तो गोल्ड और भी फॉल कर रहा है, लेकिन हमें ज़्यादा लालच नहीं करनी, हमारी किस्मत में जितना प्रॉफिट लिखा था हमें मिल गया, ठीक है। उसके बाद हमें चार्ट देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अननेसेसरली आपके अंदर इमोशंस आएंगे, फिर आप ओवर ट्रेडिंग करोगे। और मुझे अभी ठीक ठाक प्रॉफिट हो गया, मुझे बस अभी पे आउट तक वेट करना है 11 डेज। और मैं तो अभी सोच रहा हूँ कि मैं 10-11 दिन के लिए कहीं घूमने फिरने चले जाता हूँ, ठीक है। फिर घूम फिर के आराम से यहाँ पे आके पे आउट निकाल लूँगा। एंड अगर कैलकुलेट करें कि कितना पे आउट मिलेगा, सो यहाँ पे आप लोग जानते हो 80% प्रॉफिट स्प्लिट है, ठीक है। सो यहाँ पे मेरा जो प्रॉफिट है वो है 646, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई बाय 0.8 करेंगे, सो 516.8, इसमें प्लस $78 करेंगे जो हमारी रिफंड हुई है फीस। सो टोटल हमें $594.8 आएंगे, और इस पैसों से मैं एक 100K वाला अकाउंट परचेस करूँगा 5% में, और 100K मेरे हिसाब से हमें पड़ेगा, यहाँ पे अगर हम 100K की फ़ीस देखें तो पहले $495 का आ जाता था, अब ये $545 का है, ठीक है। सो ईजिली हमारा 100K आ जाएगा, एंड हमारा चैलेंज भी अभी वैसे चालू ही है, ठीक है। 14th में तक मैंने टाइम दिया था $10,000 कमाने हैं। सो जैसे यहाँ पे पे आउट आएगा, यहाँ पे एक्सेल शीट में भी अपडेट कर दूंगा, उसके बाद यहाँ पे मैं सीधा एक 100K का अकाउंट परचेस करूँगा, ठीक है। उसके बाद हमारे पास लगभग 1.5 महीना होगा, 1.5 महीने के अंदर हमें यहाँ पे $10,000 का टारगेट अचीव करना है, ठीक है। आज 1 अप्रैल है, 14th में तक का टाइम है, सो लगभग 1.5 महीना है हमारे पास $10,000 का टारगेट अचीव करने के लिए। इस बार पे आउट तक पहुँचेंगे और पे आउट निकाल के रहेंगे, ठीक है ना। जितने भी मेरे हेटर्स हैं उनको रिप्लाई मेरा पे आउट ही देगा। एंड इस अकाउंट में मैंने प्राइस एक्शन भी किया, न्यूज़ ट्रेडिंग भी की, दोनों को मिला के मैंने काम किया है। न्यूज़ ट्रेडिंग और प्राइस एक्शन दोनों को कंबाइन करके मैंने चैलेंजेस पास किए, एंड बहुत जल्द अभी पे आउट का भी वीडियो आएगा।
सो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर 5% इसमें अकाउंट खोलना तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग। भी निकालो, नाक से दो एक बार। हाँ हाँ, इसमें ठीक है, मुंह मुंह काट दूंगा। नाक से निकाल के दिखाओ, नाक से क्यों ना बोला ना? ना, नाक से निकाल सकते हो, आपके अंदर टैलेंट है, हाँ, करके दिखाओ। बोला लग मुंडा क्या, कौन सा ये वीडियो कहीं जाएगा? ये वीडियो मैं अपने पास ही रख रहा हूँ, कहीं डाल तो ना रहा, अपने बीच में रहेगा ये। मानिए। टैलेंट है भाई, नाक से दुआ।